सपोज करें फिगर आपके सामने कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए बैटरी का ये प्लस एंड होगा, बैटरी का माइनस एंड होगा, करंट आपकी प्लस से माइनस फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी डायग्राम आप बनाएंगे बेटा, सभी में करंट के डायरेक्शन को शो करना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है ना। अब अगर मानते हैं ये रेजिस्टेंस R1 हो, ये रेजिस्टेंस R2, इसको हम सपोज करें R3, R4 और R5। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है R1 की जो वैल्यू है 10 ओम दिया हुआ है, R2 की जो वैल्यू बेटा गिवन है वो 40 ओम गिवन है, R3 आपका गिवन है 30 ओम, R4 आपका गिवन है 20 ओम और R5 की जो वैल्यू गिवन है वो दी गई है 60 ओम। अब आपसे कहा गया कि सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, मीन्स सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ज़रा सा, सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्किट में गिवन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन आपको फिगर देखने से पता चल रहा होगा, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस मीन्स R1 और R2 का रेजिस्टेंस पहला कॉम्बिनेशन में है, R3, R4, R5 का भी रेजिस्टेंस हमारा पहले कॉम्बिनेशन में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सभी रेजिस्टेंस को हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। रीजन क्या होगा, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस एक ही साथ पहले कॉम्बिनेशन में नहीं दिए गए हैं, अलग अलग उनका पहला कॉम्बिनेशन का समूह बनाया गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले R1 और R2 रेजिस्टेंस जो पहला कॉम्बिनेशन दिए गए उनको कंबाइन करें तो वैल्यू हमारी बन जाएगी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मीन्स कर सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू जो दी गई है वो 10 ओम और 40 ओम दिया हुआ है। एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40, इधर बनेगा 4, यहाँ होगा 5 इज इक्वल टू 1/R। मीन्स कह सकते हैं 1/R की जो वैल्यू बन रही है 5/40 बन रहा है, तो R की वैल्यू बनेगी, इक्वेशन आपका पलट जाएगा, मीन्स हो जाएगा 8 ओम, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना इसको आपने कंबाइन किया और कंबाइन करके कितना आया, 8 ओम बन गया। R1 R2 का टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन गया, 8 ओम बन गया। यहाँ से क्लियर बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम R3, R4 और R5 को कंबाइन करेंगे, तो देखिए ज़रा सा कैसे कंबाइन करेंगे। क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस आपके किस कॉम्बिनेशन में है, पहला कॉम्बिनेशन में गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। ये सभी रेजिस्टेंस आपके हो जाएंगे 1/R3, R4, R5 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है, मीन्स हो जाएगा 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60 ओम। 30, 20 और 60 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा बेटा 120, मीन्स यहाँ पे 4, 3 प्लस 2, राइट। क्लियर बेटा सबको। 30, 40 और 60 का जो एलसीएम लिया जाएगा वो कितना आएगा आपका, 120 भी कर सकते हैं इसको आप, 120 कीजिए, नहीं 40 नहीं दिया हुआ यहाँ पे, 20 दिया हुआ है बेटा। R2 की जो वैल्यू दी गई, R3, R4 और R5 इसको आप इसी नाम से डिनोट करें, कन्फ्यूजन जो आपका बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/30, R4 की वैल्यू दी गई 1/20 और R5 की जो वैल्यू दी गई 1/60। 30, 20 और 60 का जो एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम बन जाएगा 60 ओम, 2 प्लस 3 प्लस 1। 1/R की अब वैल्यू बनेगी 2 प्लस 3 4 5 प्लस 6, मतलब 6/60, और यहाँ से R की जो वैल्यू बनेगी बेटा ये बन जाएगा 60 डिवाइड बाई 6, मीन्स हो जाएगा 10 ओम। इन सभी रेजिस्टेंस को जब आपने कंबाइन किया तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना ये कितना आ गया, ये वैल्यू बन गई 10 ओम, ठीक है ना, 10 ओम बना हमारा। अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ तक क्लियर सबको। अब ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा हम फिगर में चेंज करेंगे
बट आपको फिगर में चेंज नहीं करना, आपको अपने माइंड में चेंज करना कि किस तरीके से रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहा है। अगर हम आपसे डायरेक्टली बोलते हैं अब सभी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया तो शायद आपको समझने कम आएगा, इसलिए हम यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस को हटा करके रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन करके आपको दिखाएंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस आपने कंबाइन किया, और जब कंबाइन किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स एक रेजिस्टेंस बना, और ये रेजिस्टेंस आपका बन गया बेटा कितना 8 ओम, ठीक है ना। इन सभी रेजिस्टेंस को आपने कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद सिंगल रेजिस्टेंस बना, और ये सिंगल रेजिस्टेंस आपका हो गया 10 ओम, राइट। अब आपको फिगर देख करके पता चल रहा होगा 8 ओम और 10 ओम किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि ऊपर दिया हुआ उसके जस्ट नीचे दिया हुआ तो हम दोनों को पहला कॉम्बिनेशन कंबाइन कर लें, नहीं हो सकता। सर्किट में रेजिस्टेंस के बाद अगर डायरेक्शन रिमूव हो रहा है, रेजिस्टेंस के बाद अगर दो डायरेक्शन मिल रहे हैं तब वहाँ पे रेजिस्टेंस से पहला कॉम्बिनेशन में होगा। अगर रेजिस्टेंस सिंगल डायरेक्शन में ऐड है तो रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। यहाँ से देखेंगे जब आप इस तरफ से बढ़ेंगे तो कहीं भी दो डायरेक्शन आपका नहीं मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन लगातार मिला चलने के बाद, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बेटा क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स अब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्वल टू 8 ओम, सॉरी सीरीज में है तो R की जो वैल्यू बनेगी 8 + 10, टोटल रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा बेटा 18 ओम। क्लियर। सर्किट में जो गिवन रेजिस्टेंस थे उन सब का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, और ये रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 18 ओम बन गए। क्लियर बेटा। आइए कभी कभी आपसे रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी दिए जाया करो। मान लेते हैं अगला फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2 ओम, यहाँ पर दिया गया 3 ओम और 6 ओम। वोल्टेज आपका दिया गया 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो चूंकि बैटरी का ये प्लस इन ये माइनस होगा तो करंट आपकी कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, ठीक है ना। अब हम अगर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें सर्किट में, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ना होकर के पहला कॉम्बिनेशन में दिए होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे। लेकिन आपके सोचने का तरीका किस तरीके से होगा, आप जब इस तरीके से यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको सिंगल रेजिस्टेंस मिला 2 ओम, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 डायरेक्शन मिल जा रहे हैं, 2 अलग अलग डायरेक्शन मिल रहे हैं, तो जैसे ही बेटा 2 अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा, रेजिस्टेंस हमारे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहला कॉम्बिनेशन बनेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं 3 ओम और 6 ओम ये रेजिस्टेंस हमारे किस कॉम्बिनेशन में है, पहला कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे 1/R इक्वल टू 1/3 + 1/6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में का एलसीएम बनेगा 6 ओम, 2 + 1 इज इक्वल टू 1/R, तो R की जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगा 6/3 मतलब 2 ओम बनेगा। क्लियर। मीन्स आपने 3 ओम और 6 ओम को जब कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा बना वो रेजिस्टेंस कितना बन गया, 2 ओम बन गया बेटा। अब यहाँ पे जो हमने थ्योरी आपको पढ़ाई थी उस थ्योरी को भी थोड़ा सा रिकॉल करें, तो थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि सर्किट में गिवन रेजिस्टेंस अगर पहला कॉम्बिनेशन में ऐड किए जाएँ तो सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में गिवन लीस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आती है। रेजिस्टेंस हमारे सामने दिए थे 3 ओम और 6 ओम, हमने उन दोनों को कंबाइन किया पहले कॉम्बिनेशन में, तो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम था। 3 ओम से भी कम वैल्यू हमें मिल रही है, 2 ओम मिल रहा है ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू। मीन्स सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस दिए जाएँ और उनको पहला कॉम्बिनेशन में अगर हम ऐड कर दें तो सबसे लीस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है। अब यहाँ पे देखें जो आपने कंबाइन किया रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस कंबाइन होकर के बन गए 2 ओम।
अब ये रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक ही लाइन में मिल रहा ना, तो एक ही लाइन मिलने के बाद ये रेजिस्टेंस हमारे हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ये हो जाएगा 2 + 2 दैट गिव्स 4 ओम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे करके दिया जाता है और सर्किट में कहा जाता है कि ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया और आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी सर्किट में, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात एक ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें या ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें, बात हमारा एक ही होगा। मीन्स हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 4 ओम बन रहा है। अगर हम यहाँ से बोलें, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि टोटल करंट आप फाइंड आउट करें, टोटल करंट की वैल्यू आप निकालिए। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया जाए तो बेटा हमारे सामने है V की वैल्यू दी गई 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, R की वैल्यू आपने निकाल लिया 4 ओम। ये रेजिस्टेंस कैसा होगा, पूरे सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। I निकालने के लिए कहा गया है तो I = क्वेश्चन मार्क, आपने पढ़ा हुआ B का फॉर्मूला B = क्या होता है, IR होता है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो हम अगर हमें यहाँ से I निकालना है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, R नीचे डिवाइड हो जाएगा, V / R, वोल्टेज हमारा गिवन है 10, R आपका आया है 4, मीन्स करंट आपकी बन जाएगी 2.5 ओम। राइट। तो जो सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, अगर सर्किट में टोटल करंट की वैल्यू हमें निकालना हो तो सर्किट में टोटल करंट हमारा कितना हो रहा है बेटा, 2.5 ओम। ये हमारी सर्किट में ओवरऑल करंट की वैल्यू बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कभी कभी रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी अलग टाइप से दिया जाता है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में इधर बीच बहुत ज़्यादा आता है। आइए उसके टाइप्स को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, और ये सभी रेजिस्टर्स किस कॉम्बिनेशन में है, बताया गया कि ये सभी रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर on a 220 वोल्ट लाइन। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन से आप अगर पिछले साल की बोर्ड पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन a 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो सबसे पहले गिवन क्या है उसको नोट कर लेते हैं। आइसोलेशन देखते हैं बेटा। सर्किट में रेजिस्टेंस हमारा दिया गया, करंट दी गई 5 एम्पियर, वोल्टेज हमारा दिया गया 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तब रेजिस्टेंस यहाँ से कितना बनेगा हम अगर निकालें तो R की वैल्यू बनेगी R = B / I, मीन्स कर सकते हैं 220 / 5। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी होगा, 5 4 जा 20, 44 ओम रेजिस्टेंस हमारा बनेगा इन वोल्टेज और करंट के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है ना। अब देखिए सर्किट में कहा गया कि 176 ओम बनाने हैं और 176 ओम बनाने के लिए कितने रेजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी ये आपसे पूछा गया। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की ज़रूरत पूछी गई। तो अब देखिए यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इक्वल्स टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई वन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है। ठीक है ना। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर हमें निकालने हों तो टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई वन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है
उससे हम डिवाइड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ 176 ओम दिया हुआ है, मीन्स एन की जो वैल्यू होगी 176 डिवाइडेड बाई 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे आपने निकाला 44 ओम डिवाइडेड बाई 44। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 44 से 176 को जब आप डिवाइड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा मिलेगा यहाँ से 4, और ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने चाहिए, अब आपके सामने है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमें कितने चाहिए, 4 रेजिस्टर्स की हमें रिक्वायर्ड होगी 176 ओम बनाने के लिए, राइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो